बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपकी टीचर अनुराधा सिंह। सी समुद्री क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। 3 years ago, the population of a town was 50,000. If the annual increase during 3 successive years be at the rate of 5%, 4%, and 3% respectively, what is its present population? हमें इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 years पहले जो किसी टाउन का जो पॉपुलेशन था वो था 50,000। अब सक्सेसिव इंक्रीजमेंट हो रही है इस 3 years में। फर्स्ट ईयर के टाइम 5%, सेकेंड ईयर के टाइम 4% एंड थर्ड ईयर के टाइम 3% इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो आफ्टर 3 years जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है उस टाउन की वो क्या होगा। प्रेजेंट पॉपुलेशन हमें यहाँ पर अमाउंट निकालना है। प्रेजेंट पॉपुलेशन मीन्स अमाउंट। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। हमें फॉर्मूला पता है, अगर रेट हमारा सक्सेसिव ईयर्स में दिया होगा तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट का। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस रेट 1 डिवाइड बाय 100, 1 प्लस रेट 2 डिवाइड बाय 100, 1 प्लस रेट 3 डिवाइड बाय 100। यहाँ हमें 3 years के लिए लिया था, इसलिए हमने रेट 3 टाइम्स क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए हमने आधा फॉर्मूला जो है अमाउंट का इस तरह से है। प्रिंसिपल हमें गिवन है 50,000 ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस रेट 1 है हमारा 5% डिवाइड बाय 100, 1 प्लस रेट 2 है हमारा 4% डिवाइड बाय 100, 1 प्लस रेट 3 है हमारा 3% डिवाइड बाय 100। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0। आगे हम इसे सॉल्व करेंगे। 50,000 मल्टीप्लाई 21 जा 20 प्लस 1, 21 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई 25 1 जा 25 प्लस 1, 26, 26 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई 100 1 जा 100 प्लस 1, सॉरी 100 1 जा 100 प्लस 3, 103 डिवाइड बाय 100। अब हम आगे इसे सॉल्व करेंगे। 0 0 0 ऊपर के 3 0 से कैंसिल हो जाएगा। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। हमारा 21 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 103 बचा है। आगे हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो अमाउंट है वो आ जाएगा 5 6 2 3 8। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो है 56,238। तो 3 years के बाद उस टाउन का जो पॉपुलेशन है वो हो जाएगा 56,238। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। चलिए हम इसे देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 1,20,000 इन द ईयर 2013। एक सिटी का जो पॉपुलेशन है 2013 में वो है 1,20,000। ड्यूरिंग नेक्स्ट ईयर में 2014 में इट इंक्रीजेस बाय 6%। इसका जो पॉपुलेशन है वो 2014 में 6% इंक्रीज हो जाता है। बट ड्यू टू एन एपिडेमिक इट डिक्रीजेस बाय 5%। कुछ एपिडेमिक की वजह से ये 5% नेक्स्ट ईयर में डिक्रीज हो जाता है, मतलब 2015 में इन द फॉलोइंग ईयर। What was its population in the year 2015? तो 2015 में उस सिटी का टोटल पॉपुलेशन कितना होगा, इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है। चलिए हम इसे देखते हैं। प्रिंसिपल इस क्वेश्चन में हमारा है 2013 में 1,20,000। 2014 में जो रेट है वो 6% इंक्रीज हो जाता है पॉपुलेशन का, तो रेट 1 जो हो जाएगा 2014 में हमारा 6% इंक्रीज हो जाएगा एंड रेट 2 2015 में डिक्रीज हो रहा है 5% से। तो हमें अमाउंट निकालना है। अमाउंट इज इक्वल्स टू, और यहाँ टाइम जो हमें दे रखा है वो है 2 ईयर।
प्रिंसिपल ब्रैकेट ऑफ, पहले हम इंक्रीजमेंट निकालेंगे 1 प्लस आर 1/100 टाइम फर्स्ट ईयर का लेंगे। प्रिंसिपल है हमारा 1,20,000 ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस रेट है हमारा इंक्रीजमेंट का 6 डिवाइड बाई 100 एंड टाइम है हमारा 1 ईयर। 2 3 2 5 एंड 0। आगे सॉल्व करेंगे 1,20,000 इंटू 50 1 50 प्लस 3 53 डिवाइड बाई 50। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 1 5 5 2 10 5 4 20 एंड डबल 0। आगे हम सॉल्व करेंगे 2400 मल्टीप्लाई 53। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा आगे, जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 लास्ट में बचेगा और ये आएगा हमारा 127,200 मतलब 1,27,200। ये हमारा 2014 में आएगा। अब ये जो अमाउंट आया है हमारा फर्स्ट ईयर का जो इंक्रीजमेंट का है, ये हमारा जब हम सेकेंड ईयर में जब डिक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन 5%, तो उसके लिए जब हम सॉल्व करेंगे अमाउंट, तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा सेकेंड ईयर का। चलिए हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। अमाउंट जो सेकेंड ईयर का है इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस, यहाँ डिक्रीजमेंट हो रहा है तो यहाँ माइनस होगा, प्लस नहीं करेंगे, R2 डिवाइड बाई 100 टाइम हमें 1 ईयर लेना है। आगे हम सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 1,27,200। ये हमारा प्रिंसिपल है ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस रेट है हमारा डिक्रीजमेंट का 5 डिवाइड बाई 100 और टाइम हमें 1 लेना है। 5 1 5 5 2 10 एंड 0। आगे हम इसे सॉल्व करेंगे 1,27,200 मल्टीप्लाई 21 20 प्लस 1 21 डिवाइड बाई 20। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 1 2 6 12 2 3 6 2 6 12 एंड लास्ट में 0। आगे हम इसे सॉल्व करेंगे 6 3 6 0 मल्टीप्लाई 21। आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1,20,800 1,20,800। ये हमारा 2015 का उस सिटी का पॉपुलेशन है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। चलिए हम इसे देखते हैं। The count of bacteria of a certain experiment was increasing at the rate of 2% per hour. Find the bacteria at the end of 2 hours if the count was initially 5 lakh. जो बैक्टीरिया है स्टार्टिंग में एक एक्सपेरिमेंट में वो 5 लाख होता है, अगर 2% के रेट से इंक्रीज हो रहा है पर आवर, और यहाँ हमें एट द एंड जो लास्ट में टाइम दिया है वो है 2 आवर्स। तो 2 आवर्स के बाद जो बैक्टीरिया है उसका कितना होगा अमाउंट, ये हमें सॉल्व करना है। चलिए हम इसे देखते हैं। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। प्रिंसिपल है हमारे इस क्वेश्चन में 5 लाख ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस रेट है हमारा 2 डिवाइड बाय 100 पावर है n। आगे सॉल्व करेंगे 5 लाख 2 1 2 2 5 10 एंड 0। 50 1 50 प्लस 1 51 डिवाइड बाई 50 पावर n। n की जगह पे हमें 2 रखना है यहाँ पर। 5 लाख 51 मल्टीप्लाई 51 डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाई 50। आगे हम सॉल्व करेंगे 0 0 0 से कैंसिल हो जाएगा।
5 1 जा 5 1 जा 5 0 0 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड डबल 0। आगे आएगा हमारा 200 मल्टीप्लाई 51 मल्टीप्लाई 51। आगे हम सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने पर हमारा आंसर आएगा 5 2 0 2 डबल 0, 5,20,200। ये हमारा बैक्टीरिया का अमाउंट होगा 2 आवर्स के बाद। इस क्वेश्चन का आंसर है 5,20,200। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। चलिए हम इसे देखते हैं। The bacteria in a cultural rose by 10% in the first hour, decreased by 10% in the second hour, and again increased by 10% in the third hour. Find the bacteria at the end of 3 hours. तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। चलिए हम इसे देखते हैं। The bacteria in a cultural grows by 10% in the first hour, decreases by 10% in the second hour, and again increased by 10% in the third hour. Find the bacteria at the end of 3 hours if the count was initially 20,000. ये बोल रहा है कि हमारा स्टार्टिंग में जो बैक्टीरिया था वो 20,000 था, तो हमें 3 आवर्स यहाँ पर टाइमिंग दिया है। बोल रहा है कि फर्स्ट आवर में जो है हमारा वो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है 10%, इंक्रीज हो रहा है। सेकेंड आवर में हमारा डिक्रीज हो रहा है 10% से, एंड फिर से इंक्रीज हो रहा है 10% से थर्ड आवर में हमारा। तो हमें पहले फर्स्ट आवर का निकालना है इंक्रीजमेंट, देन सेकेंड आवर का डिक्रीजमेंट, एंड देन थर्ड आवर का फिर से इंक्रीजमेंट निकालना है। तो जो लास्ट थर्ड आवर पे जो हमारा अमाउंट आएगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट आवर का जो हमारा अमाउंट है वो हो जाएगा इनिशियल वाला प्रिंसिपल 20,000 ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस इंक्रीजमेंट रेट। फर्स्ट आवर में इंक्रीज हो रहा है तो 1 प्लस लेंगे हम हमारा। अगर डिक्रीज होता तो यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाता फॉर्मूला में। रेट है हमारा 10 डिवाइड बाय 100 और टाइम हमारा फर्स्ट आवर का। आगे हम सॉल्व करेंगे। 20,000 मल्टीप्लाई 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 1 जा 10 प्लस 1 हो जाएगा हमारा 11/10। 0 से 0 कैंसिल हो गया। आगे जो हमारा अमाउंट आएगा फर्स्ट आवर का वो हो जाएगा 11 0 जा 0, 11 0 जा 0, 11 0 जा 0, 11 2 जा 22। ये जो हमारा फर्स्ट आवर में जो अमाउंट आया है बैक्टीरिया का वो हमारा सेकेंड आवर के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। अब हम सेकेंड आवर का अमाउंट सॉल्व करेंगे। सेकेंड आवर का जो अमाउंट है वो हमें पता है कि जो रेट है सेकेंड आवर में वो डिक्रीज हो रहा है 10% से, डिक्रीज हो रहा है। तो हम आगे से सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल हमारा ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा 22,000 ब्रैकेट ऑफ डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ माइनस लगाएंगे। रेट है हमारा 10 डिवाइड बाय 100 और टाइम हमारा सेकेंड ईयर का 1 देंगे। 22,000 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस है इसलिए 10 1 जा 10 माइनस 1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9 डिवाइड बाय 10। 0 से 0 कैंसिल होगा, 9 0 जा 0, 9 0 जा 0, 9 2 जा 18 का 8 1 कैरी, 9 2 जा 18 1 19। तो हमारा जो सेकेंड ईयर का अमाउंट आएगा हमारा सेकेंड आवर का जो अमाउंट आएगा वो हमारा हो जाएगा 19,800। और जब हम थर्ड आवर के लिए सॉल्व करेंगे अमाउंट तो ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा थर्ड आवर के लिए। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। थर्ड आवर के लिए जो अमाउंट होगा प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 19,800 ब्रैकेट ऑफ। अब हमारा जो थर्ड ईयर में जो रेट है हमारा वो इंक्रीज हो रहा है, थर्ड आवर में जो रेट है हमारा वो इंक्रीज हो रहा है 10% के रेट से, तो हो जाएगा इंक्रीजमेंट के लिए यहाँ प्लस लगाएंगे 1 प्लस 10 डिवाइड बाय 100 पावर टाइमिंग 1 लेंगे।
0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 19,800 मल्टीप्लाई 10 1 जा 10 प्लस 1 11 डिवाइड बाई 10। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ होगा 1980 1980 इंटू 11 इक्वल्स 11 0 जा 0, 11 8 जा 88 का 8 कैरी, 11 9 जा 99 प्लस 8 हो जाएगा 107, 10 बचेगा, 11 1 जा 11 प्लस 10 21। ये हमारा थर्ड आर का जो लास्ट में अमाउंट आएगा वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 21,780। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप कि आपको ये सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आगे के क्वेश्चंस के साथ हम मिलते हैं आपसे आगे के वीडियोस में। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे हो तो उनको लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उनको सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे के वीडियोस में मिलते हैं हम, तब तक के लिए बाय बाय।